मूर्ति पूजा में कोई गॉड नहीं है। पहले तो किसने छीन लिया? यहाँ ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने। अगर आपने ये समानता शुरू से दी होती तो आज ये नौबत नहीं आती, आज हमें इस रिजर्वेशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। कौन आज करेगा? भी अंगूठा मांगा जाता है, एकलव्य का अंगूठा। हाँ। तो ये शिक्षा की नीति है भारत सरकार की, यहाँ की मोदी सरकार। इस तरह पिछड़ों के नाम पर ये आरएसएस की चाल थी। वो भी कहलाती है, तो आप इस पे देखना कि वो भी अंदर वाला भी इंसान है और बाहर वाला भी इंसान है। तो उनको पैसा देते हैं तो वो भीख मांग रहे हैं, अंदर भी जो पुजारी बैठता है वो भीख मांगते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्री असली चेहरा सामने आ रहा है। देश से लोकतंत्र खत्म कर दिया मोदी जी ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वक्त मेरे साथ दिलीप गावड़े जी मौजूद हैं। यहाँ पर कई सारी पुस्तकें हैं, सावित्रीबाई फूले से लेकर ज्योतिबा फूले तक की जो किताबें पब्लिश होती हैं, आप में उसका सहयोग कह सकते हैं। और आप क्या बता रहे थे? नहीं, मैं जो किताबें निकलती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, वो कमेटी का मैं मेंबर था, अभी नहीं हूँ। ये मेरी पोस्ट है और मैं सत्यशोधक महात्मा फुले का विचारों का काम करता हूँ। अच्छा, विचार आपने पढ़े भी होंगे जाहिर तौर पर। लगता है जब आप आम जनता से मिलते हैं तो उनके दिमाग में वो विचार सम्मिलित है या अभी भी कमी है? विचार तो महात्मा फुले के जो भाषण देते उनको भी मालूम नहीं है। हाँ। थोड़े बहुत मालूम है, लेकिन भाषण देते लोग, उनको उसका जो रूट है महात्मा फुले का विचारों का, वो अभी भी मालूम नहीं है बहुत सारे, इसलिए तो मूवमेंट आगे नहीं जा रही। तो बता दीजिए आप इस चैनल के माध्यम से क्या क्या विचार थे? महात्मा फुले जी ने जो बताया है, महात्मा फुले जी का ये था कि भाई एक ही निर्मिक है, यानी वन गॉड है, ये बताया था उन्होंने। और कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। मूर्ति पूजा में कोई गॉड नहीं है, अल्लाह देव नहीं है। तो परमेश्वर जो है, तो लोगों की सेवा करेंगे और सच्ची बात रखेंगे तो तुम परमेश्वर के नज़दीक जा सकते हैं। बाकी ऐसे नहीं हो सकता। कोई भी आदमी जो दीन वो है, एक परमेश्वर कौन है? वो एक परमेश्वर जो है जिन्होंने ये सृष्टि निर्माण किया है, जो सृष्टि जो है जिन्होंने निर्माण किया, जो मुस्लिम लोग अल्लाह मानते, क्रिश्चियन लोग गॉड मानते हैं, बाकी महादेव, ओबीसी जो लोग हैं वो महादेव मानते हैं उसको, कोई लोग परमेश्वर बोलते हैं। लेकिन ये जो कई सारे लोग कह रहे हैं जातिवाद तो अब समाप्त हो चुका है, वो तो रूढ़िवादी सोच है। जातिवाद तो बढ़ गया है, पहले ये यहाँ पे बमनों ने, मनुवादियों ने जातिवाद बढ़ाया है। हाँ। बढ़ाया ऐसा है कि सभी लोगों का पूरा छीन लिया है। पहले तो छीन लिया? यहाँ ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने सबका खाना कह रहे हैं ये सब तो ईश्वर ने लिखा था, भगवान ने लिखा था। ये भगवान ने लिखने की कोई ये बात नहीं है। हाँ। भगवान आप भी जान सकते, सब जान सकता। भगवान जो है, गॉड जो है, वो कभी गलत काम नहीं करता। ये तो शैतान की वंशज है। कौन? ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण शैतान के वंशज है। हाँ। इसलिए श्री राम के वंशज बता रहे हैं खुद को। मैं बता रहा आपको, जो भगवान के खिलाफ काम करेगा, जो दया के खिलाफ काम करेगा, लोगों का, लेडीज का, महिलाओं का, दलितों का और ओबीसी का भी अभी तक जात न्याय जनगणना भी नहीं कर रहे, जो कि ओबीसी का राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो नहीं कर रहे, यानी उनका हक चुरा रहे। ये तो शैतान के लोग कर सकते, ये गॉड के लोग नहीं है, ये अल्लाह के लोग नहीं है। अच्छा, ये परमेश्वर क्या होगा? क्योंकि महादेव के लोग नहीं है, महादेव के नहीं है, ये महादेव की नहीं है। ओबीसी जो है कहेंगे कि राम मंदिर हम ही लोगों ने, हमारी वजह से। राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। हाँ। पूरा जो इंडिया में मंदिर है ये महादेव के मंदिर है। सम्राट अशोका के टाइम में बाहर के लोग क्यों आते थे? क्योंकि यहाँ सच्चाई का काम होता था। अच्छा, सबसे मुख्य सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी भी इन मुद्दों पर ऐसी सभाओं की क्या आवश्यकता पड़ती है? मैडम, जैसे कि आप ने देखा होगा कि अभी जो गवर्नमेंट कर रही है, जिस तरह चल रहा है गवर्नमेंट का, ओबीसी के लिए या पिछड़े के लिए, अति पिछड़े के लिए क्या रिजर्वेशन है, जो रिजर्वेशन थे वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। अभी आपने कहीं भी किसी भी संस्था में देख लीजिए आप, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ये प्राइवेटाइज करने के बाद में वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो रिजर्वेशन क्यों दे, समानता दे रहे हैं ना हम तो। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, समानता दे रहे हैं। अगर आपने ये समानता शुरू से दी होती
तो आज ये नौबत नहीं आती, आज हमें इस रिजर्वेशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। रिजर्वेशन किसने बनाया? सरकार ने। रिजर्वेशन हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया, इसीलिए रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी, अदरवाइज रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो मतलब पुरानी बातों को लेकर ये चलेंगे अभी भी? नहीं, हम पुरानी बातों को लेके नहीं, नई बातों को लेके। असल पे हम लोगों को वंचित, शिक्षा से वंचित, समाज से वंचित रखा 100 साल हमें शिक्षा ग्रहण नहीं हुई, अभी तो हमें शिक्षा कितने दिन पहले मिली? तो जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया। हाँ, बराबरी करना है, अब हमें भी अधिकार दो। ये हम लोग भीख और ये रिजर्वेशन की बात नहीं करते, ये तो प्रेजेंटेशन है, हमारा हक अधिकार है। जो हमें शिक्षा नहीं दोगे, हमें अधिकार नहीं दोगे, तो हम अपना कैसे लेंगे? अब तो सबको समान अधिकार मिल गया है। कहाँ मिला? आप मुझे कहने के हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिए, किसी तरह आप पढ़ने का अधिकार मिला, हम अपने लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। तो पाखंड, अब जो आप लोग इतने योग्य नहीं है, समझदार नहीं, वो तो ब्राह्मण के बच्चे हैं। जितने यूपीपीएससी, एमपीपीएससी जितने पेपर हुए, सबसे अधिक SC ST OBC के लोग टॉप किए हैं। देख लीजिए 10 साल का इतिहास देख लीजिए आपका, ये सच्चाई है। हमें लोग को जब समय मिलता हम लोग फतह करते हैं। जब हमें अधिकार ही नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो फिर झाड़ू पोछा जूता बनाना कौन करेगा? आज भी अंगूठा मांगा जाता है, एकलव्य का अंगूठा। तो ये शिक्षा की नीति है भारत सरकार की, यहाँ की मोदी सरकार। अब तो यहाँ का अधिकार छीन ले। रिजर्वेशन देख लीजिए, हमको हमारी आबादी हर दूसरा व्यक्ति OBC से, हर देश की आधी आबादी प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं, लेकिन हमें कितना 27 की बात करते हो मध्य प्रदेश, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 27% रिजर्वेशन देने के लिए पूरे हिंदुस्तान में कहा है, लेकिन अभी तक हम लोग को हाई कोर्ट खेल में अटका दिया। मैं गुरु दक्षिणा, मैं आज अंगूठा देने वाला नहीं हूँ, मैं आज का एकलव्य हूँ। मैं आज का एकलव्य अंगूठा नहीं दूंगा, अगर कोई अंगूठा मांगे तो शीश काट लूंगा। मैं OBC महासभा का संभागीय अध्यक्ष हूँ, ये मैं कहना चाहता हूँ। बाबा साहब ने संविधान में सब लिख के दे दिया हम लोगों को। अब पाखंडवाद अब नहीं चलेगा। तो मिल गया ना सब कुछ? हाँ मिला, वही तो उसी के तो मांग चल रही है। अगर मिल गया होता तो यहाँ क्यों लड़ाई लड़ने आते? दिल्ली में कहूँ, भोपाल में कहूँ, हरियाणा में कुछ नहीं मिला। वो तो सीधा पाखंड को बढ़ावा देते हैं। जैसे मैं ये सब छोड़िए, विकास की लहर देखिए। तो विकास तो दिखाएं। हमें काट के विकास करेंगे, हमें विकास की धारा में न जोड़ के हमको बाहर करके विकास चाहिए। विकास का फार्मूला इनका है, मतलब जहां हम लोग 85% जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको हमको काट के आप विकास की बात करोगे? पूरे सचिवालय में चाहे दिल्ली ले जाइए, 2% लोग हमारे, 1% भी न राष्ट्रपति सचिवालय में है, न प्रधानमंत्री, कहीं भी हम लोग में नहीं है। ऐसे प्रतिनिधि आप करोगे, हमें हिस्सेदारी नहीं दोगे, हम लोग छीन लेंगे। अभी तो OBC सो रहा है, ये आने वाला भविष्य तय करेगा कि हमें धैर्य की सीमा, बिल्कुल धैर्य की सीमा हम लोग को टूट रही धीरे धीरे। ये उसी का आंदोलन है कि आज हम लोग यहाँ से 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर से हम लोग दिल्ली आए हुए लड़ने के लिए। और ये आगे चिंगारी 5 राज्यों में चुनाव होगा, देखने आगे वाले समय में हम लोग यही परिवर्तन करेंगे। और आने वाले समय में ये मोदी सरकार को किया विकास को भाजपा सरकार ने बाबाओं का विकास किया। अन्नामी अंबानी उनका विकास किया कि वो 10-20 अरब रुपए। राम मंदिर से संतुष्ट नहीं है क्या आप लोग? जाइए पूजा पाठ करिए। घंटा डुलाने के लिए पैदा नहीं हुआ, राज करने के लिए आया है। घंटा डुलाने पुजारी जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। हम संसद की बात करें, संसद मुझे जाना है। अगर मंदिर में कुछ मिलता ना, योगी सन्यासी छोड़ के ना वहाँ आज वो सत्ता में न बैठता। अगर ये होता तो वो भी घंटा डुलाता। घंटा कुछ नहीं होना है, हमें संसद प्रतिनिधि चाहिए, विधानसभा प्रतिनिधि चाहिए, हम उसके लिए आए हैं। योगी जी तो सेवक बने हुए हैं, अगर ये तो बरगलाने की कहानी, धर्म का पाखंड चाशनी पिला के लोगों को राज करने की नीति अपनाए हुए मोदी सरकार, योगी सरकार ने। अब बाकी हमारे लोग ये मंदिर में क्या मिलेगा? आप जिस अभी पेट पूजा नहीं होती है वहाँ, तो हमको अगर हम जाएंगे तो वहाँ पैसा लगेगा, अगर पूजा करें वहाँ पैसा लगेगा, बाहर जाएंगे तो वहाँ एंट्री होती है, वो तो पैसे का है। दर्शन भी नहीं होते हम लोग को, दर्शन भी नहीं होते। ये स्थिति है। अब देखिए अभी बताइए कौन कर रहा है छुआछूत? बताइए जरा। जातिवाद कौन कर रहा है? कौन बढ़ावा दे रहा है? ये सीधे हम तो कहते हैं, अगर जात की सरकार न करे, हमें कैटेगरी में क्यों बांटा गया? हम तो जाते हैं सामान्य श्रेणी में, तो क्यों मुझे कैटेगरी में? आज मेरा आइडेंटिटी बताता है OBC कैटेगरी। अगर हम किसी का फॉर्म भरने जाते हैं उसमें कैटेगरी OBC होती, क्यों लिखते हो भैया?
आप जात धर्म की बात करते हो, जब हम अपनी आप को आंदोलन की दो प्रकार के बाहर निकलते हैं तो हमें धर्म का पाठ कहा जाता है। हिंदू की बात करते हो, जब लात खाते हैं साली 15% के लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, संघर्ष करने के लिए हमको आगे आना पड़ता है। तो ये धर्म की चाशनी बढ़ा के ये राज करने की नीति है, ये सदियों से चली आ रही है। धीरे धीरे लोग हमारे जागरूक हो गए और जितने अभी कुछ देर पहले साहब ने कहा कि जितने तेज मुझे भड़की जाती तो जितने हमको दबाया जाएगा तो विस्फोट होगा आने वाले समय में। आइए आने वाले समय देख लीजिए मोदी सरकार जिस तरह पिछड़ों के नाम पर ये आरएसएस की चाल थी, पिछड़ों का, क्योंकि पिछड़ा का इतना बड़ा प्रदेश है, हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी से, तो ऐसे पिछड़ा को लाया कि नकली पिछड़ा को ला के हम लोगों को प्रगलाने का काम किया गया और धर्म की चाशनी पढ़ाई और सत्ता राज किया। नहीं, राम मंदिर से हम बताते हैं कि राम मंदिर में आप कभी राम मंदिर गई हो कभी राम मंदिर? नहीं, तो आप जब मंदिर में जाना तब पता करना कि हम मंदिर जाते हैं तो अंदर जो पुजारी बैठा होता है उसको जब पैसा देते हैं तो वो पैसा कहलाता है। जो बाहर लोग बैठे रहते हैं वो भी एक इंसान है, जो बाहर लोग बैठे रहते हैं मतलब उनको भी पैसा चढ़ाती है तो वो भिखारी कहलाते हैं, वो भीख है। तो वो भीख कहलाती है। तो आप इस पे देखना कि वो भी अंदर वाला भी इंसान है और बाहर वाला भी इंसान है। तो उनको पैसा देते हैं तो वो भीख मांग रहे हैं, अंदर भी जो पुजारी बैठता है वो भीख मांगते हैं, लेकिन उसको कैसे वो पूजा करते हैं? ये कहाँ का न्याय है भाई? उसी मंदिर से तो होता है। वो तो भगवान के संदेश पहुंचा रहे हैं आपको। नहीं, तो भगवान से जो संदेश आते हैं, तो भगवान से संदेश ये भी तो पहुँचे कि बाहर भी हमारे जैसे भीख मांगने वाले बैठे हैं तो उनका भी संदेश भगवान तक पहुँचा। उनको क्यों भिखारी कहा जाता है कि ये भीख मांगने वाले बाहर मंदिर के बैठे हैं? नाम क्या बताया था? विनोद पटेल। आपका नाम क्या था? कन्नौज संभागीय अध्यक्ष ओबीसी महासभा रीवा, मध्य प्रदेश में हूँ। पढ़ लिए हैं तो बोलेंगे ये जाहिर तौर पर। तो देख सकते हैं कि लोग जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जितना पढ़ते जा रहे हैं उतने ही सवाल पूछते जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? पढ़ाई करा के तो नुकसान करा दिया लग रहा है। अभी नहीं जगे, ये अभी अच्छी बातें कर रहे हैं ना, लेकिन जब वोट डालने जाएंगे ना तब ये इनका हिंदुत्व तो खतरे में आ जाता है ना, तब तो वो मुसलमान की आबादी बढ़ जाएगी और वोट डाल के आएंगे। हम तो बच जाए, हिंदू हम बचे रहे ना, हमें हिंदुत्व को भी तो उठाना है। इसलिए इतने अच्छी बातें ये लोग सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जब वोट डालने जाएंगे ईवीएम का बटन दबाएंगे ना तब इनका दिमाग ना सड़ जाएगा। हाँ, सड़ जाता है। ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग में जो भावना है कि जब मैं कह रहा हूँ जब भी कोई सत्ता की बात होगी हिंदुत्व याद आता है। नहीं तो हिंदुत्व में भी लोग प्रवचन दिया जाता है कि कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पक्का वोट और मरेगा मिलेगा पूरा सपोर्ट। इस पे कहा से संगे नोट मिल जाए तो दबका मशीन को बटन। ये कंडीशन के इस प्रकार से भीख डाल के हम लोगों को गुमराह, लेकिन अब हम लोग जाग रहे हैं। जाग अब नहीं होंगे, अब तो जाग गए हैं ना। 2023 में देख रहे हैं आप एमपी में आगे ना गुजरात की दिखाई दे रही सारी यूनिवर्सिटी। वो तो कह रहे हैं इमेज खराब करने का प्रयास है मोदी जी की। हमारे छतरपुर जिले में क्या असली चेहरा सामने आ रहा है। हाँ, डॉक्यूमेंट्री असली चेहरा सामने आ रहा है। देश से लोकतंत्र खत्म कर दिया मोदी जी ने। बिल्कुल ठीक है, आपका संविधान भी बदल दिया है, प्रस्तावना से 2 वर्ड हटा दिए समाजवाद और तो देखिए बड़ी ही मुख्य बात कही है इन्होंने कहा कोई छवि खराब करने का प्रयास नहीं की जा रहा, सच्चाई दिखाई जा रही है, इसलिए आवाज दबाई जा रही है। किस तरह की जनता की राय है इस पूरी खबर के बारे में, आपका क्या कहना है मुझे बताना बिल्कुल न भूलें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।